अभी मैंने एक वर्ड यूज कर दिया, रिमूव। अभी अभी किया ना, हटाना। रिमूव मतलब हटाना, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखना है, रिमूव मतलब हटाना, राइट। तो आज वी आर गोइंग टू डू अ यूज, और वो होगा बेटा टायर्ड ऑफ। क्या होगा? टायर्ड। वैसे तो टायर का मतलब होता है थकना। क्या होता है? थकना। लेकिन यहां पे टायर्ड ऑफ सेंस वहीं से आ रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको हम करते करते ना परेशान हो जाते हैं, यानी ऊब जाते हैं, तंग आ जाते हैं। क्या कहते हैं हम? अब कभी कभी गुस्से में हम कह भी देते हैं कि मैं तो उससे तंग आ चुका हूं। बोलते हैं कि नहीं कि मैं उससे तंग आ गया हूं, मैं तो मार्केट जाने से ना तंग आ गया हूं, ऐसे बोल देते हैं। पूर्णिमा बोलते हैं कि नहीं, है ना? तो वो यही है टायर्ड ऑफ। अब ये ऑफ लगा है, ऑफ प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बारे में जब ग्रामर में हम थोड़ा सा और एडवांस पे जाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी के लिए हाल फिलहाल याद रखो, जैसे आपके लेवल पे तो इन, आउट, ऑन, एट, ओवर, अबव, अंडर, ये सारे क्या है? प्रपोजिशन है। ऑफ प्रपोजिशन है। इसके बाद में अगर मेन वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी जरूर आएगा, राइट। इसके बाद में अगर मेन वर्ब आया तो उसमें आईएनजी आएगा, और अगर नाउन आया है तो वो ऐसे ही रखा रहेगा। जैसे देखो, दो तरीके के सेंटेंस हम यूज करते हैं। पहला, जैसे मैं एक बहुत बेसिक सेंटेंस बनाऊं, मैं चाय से तंग आ गया हूं। मैं चाय से तंग आ गया हूं। यहां पे तंग आ गया हूं का मतलब है बच्चों, मैं परेशान हो चुका हूं, पीते पीते ऊब चुका हूं, ठीक है। लेकिन हम दूसरे ही सेंटेंस में इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं चाय पी पी कर तंग आ गया हूं, राइट। यहां पे कुछ देखो, यहां पे पहले सेंटेंस में चाय से तंग आ गया हूं, अब यहां से ये क्लियर नहीं हो रहा कि चाय बनाने से तंग आ गया हूं या पीने से या बेचने से, किस से। लेकिन यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, पीने से तंग आया है वो। अब समझ रहे हो? तो वहां पे तो एक्शन ही नहीं है, यहां पे एक्शन है पीना। तो दोनों सेंटेंस जब आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो द डिफरेंस। आई एम टायर्ड ऑफ टी, तो सीधा बन जाएगा आई एम टायर्ड ऑफ टी। और यहां पे आई एम टायर्ड ऑफ टेकिंग। मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? आई एम टायर्ड ऑफ टेकिंग इट, इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एंड आपको भी थोड़ा कंफर्ट लगेगा। देखो, शी इज टायर्ड ऑफ हर क्लासेस, ठीक है। शी इज टायर्ड ऑफ हर क्लासेस। आई वॉज टायर्ड ऑफ दैट कंपनी। आई वॉज टायर्ड ऑफ दैट कंपनी, इसलिए देखो मैंने क्या किया, देयरफॉर। देयरफॉर भी क्या होता है? सो। सो का मतलब इसलिए, सो का मतलब इसलिए। आई वॉज टायर्ड ऑफ दैट कंपनी एंड सो आई लेफ्ट इट। इट का मतलब उस कंपनी को छोड़ दिया मैंने, आई लेफ्ट इट। पास्ट है, पास्ट है ना बच्चों। मैं परेशान आ गया था उससे, कभी अब बुला लिया, कभी 3 घंटे ज़्यादा काम करा लिया, पैसे दिए नहीं, तो मैं क्या आ गया था? मैं तो तंग आ चुका था, और इसी के कारण मैंने वो कंपनी भी छोड़ दी, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है? किसी से आप पूछ भी सकते हो कैसे।
आर यू टायर्ड ऑफ ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन? सीधा सा मतलब है, क्या आप ट्रेन, अब अभी डिस्कशन चल रहा है और आपके दोस्त ने मना कर दिया ट्रेन से तो नहीं जाऊंगा मैं, मना करना, एक और ले लो। अब जैसे जैसे शब्द मेरे सामने आते रहेंगे आई विल इंट्रोड्यूस, है ना। मना करना, रिफ्यूज, क्या होता है? रिफ्यूज। इन्हें बेटा बहुत ध्यान से रखते रहना क्योंकि हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। क्या होता है? मना करना, राइट। तो आर यू टायर्ड ऑफ ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन, उसने तो मना कर दिया ना कि मैं तो ट्रेन से नहीं जाऊंगा, तो आपने क्वेश्चन किया कि क्या आप ट्रेन से मतलब तंग आ गए हो क्या ट्रेवल करने से? क्या करने से? ट्रेवल करने से। उसने कहा यस, यस आई एम टायर्ड ऑफ ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन। क्यों आ गया? उसने ये भी बताया क्यों आ गया। क्यों? देयर बिकॉज, क्यों आ सकता है? बिकॉज इट स्टॉप्स एट एवरी स्टेशन। एक तो कारण उसने ये बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पूर्णिमा, विदुषी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यह क्या मतलब? ट्रेन। स्टॉप, रुकना, रुकती है ना, यह हर स्टेशन पर रुकती है, पहली बात। और इसी में उसने सिनोनिम जोड़ दिया, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। टेक का मतलब होता है लेना। टेक का मतलब क्या होता है? लेना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और ये समय भी बहुत सारा ले लेती है। अच्छा कोई बात नहीं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये बहुत सारा समय भी लेती है। और अभी मैं देखो क्या कहा है उसने, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं रखता हूं टाइम, समय, टू वेस्ट। टू के लिए मैंने बताया ना, नानी ने का साउंड होगा या के लिए का साउंड होगा। वेस्ट मतलब बर्बाद करना, यानी मेरे पास में बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। तो उसने तो सीधा सीधा क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। दोस्त ने पूछा है आर यू टायर्ड ऑफ ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन? उसने कहा यस आई एम टायर्ड ऑफ ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन बिकॉज इट स्टॉप्स एट एवरी स्टेशन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, राइट। सो हिमांशु है जस्ट कम, और हम बात कर रहे थे उन्हीं जैसे बच्चों की। तो क्या कहेंगे बेटा? थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल इज हियर। और डेविल क्या होता है? शैतान। तो इसको बोलते हैं शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये आपने सुना होगा। और ये आपने सुना होगा को भी मैं इंग्लिश में आपके लिए बता दूं, ये आपने सुना होगा। तो इसका ये मतलब हो जाएगा यू मे हैव हर्ड अबाउट इट, राइट। देखो यहाँ पे यूज़ हुआ है मे हैव का, जो कि स्पेशल यूज़ होगा, अलग ही होगा। बट अभी के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? आपने अभी किसी को कहना है कि ये तो आपने सुना ही होगा, तो क्या बोलना है? यू मे हैव हर्ड अबाउट इट। अब देखो मे हैव आया और हैव के तुरंत के बाद में क्या आया? हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, ठीक है। यू मे हैव हर्ड अबाउट इट। तो हमने कई बार हम ऐसा कई बार हम विटनेस बनते हैं कि हम किसी की बात कर रहे हैं और वो ही आ जाता है। तो क्या बोलना है? थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल इज हियर। और ये भैया बड़ों के लिए मत बोल देना, ठीक है।
कभी पापा आए? पापा को तो नहीं बोलोगे? ये मतलब हंसी मजाक में अपने जो क्लासमेट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए बोल सकते हो। मतलब बड़े के लिए, जब सपोज करो टीचर के बारे में सोच रहे हो, टीचर को तो हर पीरियड में बेटा आना ही है, और आपने कहा मैम गुड मॉर्निंग एंड थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल इज हियर, तो परेशानी बनेगी कि नहीं बनेगी? है ना, ये परेशानी वाला कारण हो सकता है। करें आगे, तो वी आर डूइंग टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ। अभी क्या बताया, अगर वर्ब आया है तो उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा ही आएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब बात आती है, हम उस दिन में हमने बहुत सारी बात की, बात आती है कि हम यहाँ पर आकर किस तरीके से बोलना चाहते हैं। हमने सिलेबस भी बहुत सारा कवर कर ही लिया है, तो और उस दिन मैंने कहा भी था कि इंट्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, और बात करेंगे हम डेली रूटीन के बारे में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक अबाउट कि हम करते क्या हैं। देखो रोज, ये तो हम सबको पता है। टायर्ड ऑफ का आपको होमवर्क अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है, होमवर्क अभी मिल जाएगा, उसके बारे में आपको सिर्फ यूज ही करना है, बाकी तो बहुत ही हल्का है, इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अगर मैं डेली रूटीन की बात करूं अपने या किसी और के, और आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने लिख भी लिया होगा, लेकिन जो ज़्यादा ही अपने आप को क्लेवर समझते हैं या मानते हैं अपने आप को पता नहीं क्या क्या, तो उन्होंने किया भी नहीं होगा। कई बच्चे होंगे इस तरीके के, है ना, बट लीव द टॉपिक, कोई बात नहीं। डेली रूटीन में हम क्या करते हैं, वो चीज़ें जो हम रोज करते हैं, जो हमारी लाइफ का हिस्सा है, वो करते ही हैं, ठीक है। जैसे आई wake up at 5 o'clock in the o'clock को देख लो किस तरीके से बना है, ये कैसे लिखा है, और ऐसे ही लिखना है। आई वेक अप एट o'clock, हाँ बेटा इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन o'clock का मतलब यहाँ पे बजने से है, ठीक है, इसके बारे में ले लेंगे। आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, राइट, देन आई टेक अ बाथ, आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूं, और ये चीजें अब यूज करनी है आपको। आफ्टर दैट का मतलब क्या हो जाएगा, उसके बाद। आफ्टर दैट आई वर्शिप टू गॉड, मैं क्या करता हूं, पूजा करता हूं। देन का मतलब तब या उसके बाद, ये भी, और ये रिपीट करके करना है। आफ्टर दैट हर बार नहीं। देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट, और बेटर होगा बेटा कि टेक की जगह पे क्या लगाएंगे हम, हैव। देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट। एक और चीज़ यहाँ पे लगानी है, आफ्टर, अब की बार दैट नहीं लगाना, लगाएंगे जो काम किया। क्या काम किया, आफ्टर, हाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद, और हैव में क्या लगेगा, आईएनजी। आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट आई प्रिपेयर माई, करते हो स्कूल बैग, वो तो देखते होगे ना क्या क्या लेके जाना है और क्या रख के जाना है, क्या भूल गए हो क्या नहीं। आई प्रिपेयर माई स्कूल बैग, ठीक है। एट 8 o'clock, एट 8 o'clock, इसको बाद में भी हम यूज कर सकते हैं। एट 8 o'clock आई लीव माई हाउस फॉर माई स्कूल,
यानी इसका मतलब हो गया मैं अपने घर से निकलती हूँ कहाँ के लिए? स्कूल के लिए। कब? 8 बजे। मैं अपने घर से निकलती हूँ, मैं अपने घर से निकलता हूँ, वटेवर जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है वो यूज़ करना ही है। एट 8 o'clock आई लीव माई स्कूल, आई लीव माई हाउस फॉर माई स्कूल। अब आगे जो चीज़ें आएंगी वो मैं थोड़ी सी आपको सिर्फ हिंट दे सकता हूँ। जो भी आप स्कूल में करते हैं वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, एवरीबडी नोज, राइट। उसके आगे से फिर हम क्या करेंगे? घर की तरफ रुख करेंगे कि हम किस टाइम अपने घर जाते हैं। तो यहाँ पे जो कंटेंट आएगा वो अपने आप आपको थोड़ा थोड़ा ट्राई करनी है, 2-2, 4-4, 5-5 सेंटेंसेस बनाने की। व्हेन यू आर इनसाइड द स्कूल, स्कूल में आप करते क्या हो, ठीक है। आगे चले। आई गो बैक होम एट कितने बजे बेटा? 2 o'clock। 2 o'clock and after that, बल्कि and after reaching my या reaching home, देखो क्या लिखा है। I go back home at 2 o'clock, 2 बजे मैं कहाँ पर जाता हूँ? घर पर। एंड आफ्टर रीचिंग होम, और जब मैं घर पर पहुंच जाता हूं आई वॉश माई हैंड्स एंड फेस। ठीक है, ये स्पेसिफिक है, आप लगा सकते हो, आप नहीं भी लगा सकते, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, और जो भी आप करते हो वो कर सकते हो। Then I take my lunch. After taking my lunch, I start रेस्ट को रहने दो, बहुत रेस्ट कर लिया अब तो। I start finishing my, जनरली यही काम करते हैं हम। I start finishing my homework। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अभी हम सिर्फ दोपहर तक हैं, आगे से आपका काम बन जाएगा। कैसे? कंप्लीशन के बाद में, होमवर्क कंप्लीशन के बाद में क्या करते होगे? ट्यूशन जाते होगे, थोड़ा बहुत खेलते भी होगे, एंड इन द इवनिंग टीवी देखते हैं या व्हाटएवर, और डिनर करते हैं, रात को पढ़ने बैठ जाते हैं, एंड एट लास्ट आई गो टू बेड एट 10 o'clock और 11 o'clock, जो भी टाइम है। ठीक है, तो यहाँ से आगे भी अपने आप करना है, और ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे बॉक्स है, इसमें भी अपने आप ही 5, 6, 7, 8, 10 सेंटेंस जो भी आप डाल सकते हैं वो डालने हैं, और इसको पूरे को देखना है। एक और चीज़, जहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं? आफ्टर हैविंग लगाया, आफ्टर लगाया है बेटा, और उसके बाद में हमने यहाँ पे भी लगाया है आफ्टर रीचिंग होम, ये लगाया है। देखो आफ्टर रीचिंग लगाया, और हम नीचे लिख सकते हैं क्या? थोड़ा नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा सा, हाँ इस बॉक्स में लिखा जा सकता है। देखो आफ्टर के बाद में क्या लगाना है बेटा? मेन वर्ब। अगर लगाया तो उसमें ing आएगा। ठीक है बच्चों, और आफ्टर की जगह हम हैविंग भी लगा सकते हैं, तो आपको तीनों चारों ही यूज़ करने हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मेन वर्ब आएगा लेकिन थर्ड फॉर्म। क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या कह सकते हैं? आफ्टर रीचिंग होम, इसको ये भी बोला जा सकता है हैविंग रीच्ड होम। अंतर समझ आ गया? तो हैविंग के बाद में ing नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि हैव में तो अपने आप ही ing लगा हुआ है। हैविंग रीच्ड लगेगा, हैविंग रीच्ड होम। ग्रामेटिकली मैं बताऊंगा आपको क्यों लगा, और यहाँ पे आफ्टर के बाद में ing लगेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। आई होप इतना तो आपको समझ आ गया होगा, और आपको ये 2, 3, 4 चीजें यूज करनी है। आफ्टर दैट
एक, दूसरा करना है देन, तीसरा करना है आफ्टर, और प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, 3 हो गई, और उसके बाद में हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 4 चीजें आपको जरूर यूज करनी है, चारों का यही मतलब है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद रिपीटेड कुछ नहीं होना चाहिए कि कभी एक ही यूज कर दो, बदल बदल के आपको यूज करना है, राइट। नाउ स्टार्ट राइटिंग।